Hello and welcome all friends to the channel Beers and Bulls. So guys, we are back with our fundamental studies. तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। हमने पीछे दो चीजें सीखी हैं, एक है कंपनी स्टडीज, कंपनी को हमें कैसे पढ़ना है, और एक है बैलेंस शीट का स्टडीज कि हमें बैलेंस शीट में क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो हमारे को कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले देखने चाहिए। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। क्या देखना है अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है जी, ये दोस्तों ये चार्ट है जेबीएम ऑटो का। ठीक है जी, अब हमने इसमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या चीज देखी। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसे हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई और किसी साइट पे हो सकता है, आपको और किसी तरह से भी मिले, ठीक है, लेकिन ये मोर और लेस चीज सेम ही है। ठीक है जी, अब देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां से आता है कि कंपनी की सेल। ठीक है जी, कंपनी का जो सेल है, ये सेल, इसमें से जब कंपनी के एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं तो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हो गया कि ऑपरेशन करके कंपनी जो भी काम करती है उसको करने के बाद उसको कोई सपोज करिए कोई ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो बटौरे से कोई ना कोई गाड़ी बनाती होगी, तो गाड़ी बनाने के लिए सारा मशीनिंग टूलिंग ये वो सब करने के बाद उसके एक्सपेंसेस क्या हुए और रॉ मटेरियल की लागत क्या आई और उसके बाद उसका सेल कितना हुआ, उसके बाद जो मार्जिन निकल के आता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब देखते हैं, ये देखिए साल दर साल बढ़ रहा है, 48, 79, 112, 133, 155, 199, 191, 190, 165, यहाँ पे कुछ दिक्कत रही होगी। अब देखिए, फिर देखिए अच्छी कंपनी ना यही होता है, देखो एक साल घाटा रहा, घाटा भी क्या रहा, प्रॉफिट कम रहा, ठीक है, अगले साल देखिए उसको जंप किया सीधा। ये देखिए, ये 2020 को तो हम काउंट नहीं करेंगे कहीं भी, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जरूर चेक करना है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। चलिए, अब इसमें हमें जो दूसरी चीज देखनी है वो ये देखनी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक है, कंपनी अदर इनकम क्या दिखा रही है। ये देखिए, ये है अदर इनकम, ठीक है। अदर इनकम, अदर इनकम दोस्तों क्या होती है, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि कोई भी कंपनी है, उसने किसी के लिए जॉब वर्क किया तो जॉब वर्क जो है वो अदर इनकम में आएगा। कोई उसका एसेट है, कोई मशीनें हैं, कोई टूल्स हैं जो अब उस इंडस्ट्री के काम के नहीं है तो उसने वो बेच दिए, उससे जो पैसा आ गया। कोई कंपनी के पास कोई जमीन है, कंपनी के पास कोई गाड़ियां हैं, कंपनी के पास कोई भी एसेट के रूप में जो भी चीजें हैं उसको बेच के अगर कोई भी इनकम होती है, और जॉब वर्क का भी जो कुछ पार्ट होता है जो अदर इनकम में आता है वो डायरेक्ट इनकम में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर वो होता है तो वो भी आपकी बैलेंस शीट में शो करता है, लेकिन वो कितना होता है और कितना होना चाहिए, जो भी प्रोविजन है वो आप मतलब आप ये मान के चलें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ठीक है, वो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए आइडियली। कईयों का, कई कंपनीज का बहुत ज्यादा होता है, कई कंपनीज का तो मोर देन 50% भी आपको अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। आप जाएं, आप लिंडे इंडिया को देखें जाके, लिंडे इंडिया का अदर इनकम अभी पिछले साल की बहुत ज्यादा है, 400 कुछ करोड़ की है, और लेकिन कंपनी अच्छी है, बाकी पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे हैं तो वो कंपनी भागी और हमने आपको रिकमेंड करी 1900 रुपए पे। चलिए, तो अदर इनकम हमेशा कम होनी चाहिए, ये बढ़ती हुई नहीं होनी चाहिए। बढ़ना अदर इनकम का एक नेगेटिव साइन होता है। थोड़ा बहुत हो, 19, 21, 10% तक हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है, इसके बाद जो हमने देखना है वो है नेट प्रॉफिट। और
ऑपरेशनल प्रॉफिट देख लिया हमने कि ऑपरेशन करके हमें कितना बचा। उसके बाद हमने हमने कमाया इतना से 230 करोड़ रुपए। उसके बाद अदर इनकम से आए हमारे पास 16 करोड़। और उसके बाद डेप्रिसिएशंस गए, हमारे इंटरेस्ट गए। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे होगी, और इंटरेस्ट जो है वो कोई भी जो बैंक हमारा लोन्स होंगे, डेट्स होंगे, उन पर होगी। ठीक है जी। अब आएगा जी हमारा नेट प्रॉफिट। ये सब कुछ काटने पीटने के बाद नेट प्रॉफिट बताओ जी क्या है कंपनी का। ये है कंपनी की असली सच्चाई। इतना कमाती है कंपनी साल का, सब कुछ करने के बाद। ठीक है जी। ये भी हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए। राइट गाइस। सो फ्रेंड्स, ये है आज की छोटी सी नॉलेज। आई होप आपको जो चीजें मैंने बताई हैं, जितनी भी मेरे पास नॉलेज थी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं अपने दो बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक्स की। ये लो जी, एक स्टॉक तो आपके सामने है, जेबीएम ऑटो। अभी देखिए ऑटो जो है वो पॉजिटिव नोट पे चल रहा है निफ्टी में। ठीक है, आप चाहे इसको स्टडी करिए। ठीक है, और पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है। और दूसरी कंपनी है दोस्तों ऑटो सेक्टर की, गैब्रियल इंडिया। ठीक है जी, इसके पैरामीटर्स भी अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, आप स्टडी करें इसको। ठीक है जी। और आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब मिलेंगे नए चैप्टर्स के साथ टेक्निकल स्टडीज के। टिल देन, बाय बाय, स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे वेल।